Sandhya ji, you can start. Thank you. Okay. नमस्कार, पीएमसी गुजरात के स्वाध्याय के मंच पे आप सभी का पुनः स्वागत है. Thank you so much for joining us today, and we're doing the Swadhyay of Destiny of Souls book, which is written by Dr. Michael Newton. उन्होंने बहुत सारी और भी बुक्स लिखी है सोल सीरीज पे ही, जैसे डेस्टिनी ऑफ सोल्स के बाद हमने पहले आगे देखी जर्नी ऑफ सोल्स, डेस्टिनी ऑफ सोल्स अभी पढ़ रहे, और उसके बाद उन्होंने और भी बुक्स लिखी है जो कि लाइट, लिटिल बुक ऑफ लाइट, लाइफ आफ्टर डेथ, एडवेंचर ऑफ सोल्स, विजडम ऑफ सोल्स. तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, और ये एक बहुत ही जाने माने हिप्नोथेरापिस्ट है, रॉबर्ट स्कोट्स, जिसकी बुक हमने की थी, वो भी उनके स्टूडेंट रह चुके हैं. उनके पास ही उन्होंने ये हिप्नोथेरेपी या लाइफ रिग्रेशन बिटवीन लाइफ सीखा है. तो माइकल न्यूटन तो बहुत ही सीनियर है इस पूरे टॉपिक पे. तो हमने बहुत कुछ सीख लिया है. डेस्टिनी ऑफ सोल्स बुक में भी 4 चैप्टर, ये हम चौथे चैप्टर पे आ चुके हैं, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे ना एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में हमको कनेक्ट करती है. और जब हमने अभी जर्नी ऑफ सोल्स का स्वाध्याय किया है, तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस बुक. तो आप बुक पढ़ नहीं रहे तो डेफिनेटली आई रेकमेंड कि आप पढ़े, और हर चैप्टर को आप पढ़े, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी, और हम सोल के लेवल पे हमको जो चाहिए वो नॉलेज भी वहां से हमें मिलेगा. तो विद दैट लेट मी शेयर माय पीपीटी. Is my PPT visible? Yeah, just make it slideshow. Yeah. Okay, yes. Is it good now? Yeah, perfect. Is it perfect? Okay. Yeah. So जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये चैप्टर का जो टाइटल है स्पिरिचुअल एनर्जी रिस्टोरेशन. तो क्या होता है स्पिरिचुअल एनर्जी रिस्टोरेशन चैप्टर में? तो जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया कि जैसे हम कुछ बीमारी के लिए डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर का स्टाफ पहले हमको पूछता है कि आपको क्या हुआ है, और सिम्टम्स के हिसाब से अगर हम डॉक्टर्स के साथ हमारी अपॉइंटमेंट होती है, फिर डॉक्टर हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन देता है, दवाई देता है, और हम दवाई लेके ठीक हो जाते हैं. कभी कभी हम ठीक नहीं हो जाते, हम वापस जाते हैं, या फिर हमें और कुछ बीमारी है डॉक्टर ट्रीट नहीं कर पाते, तो वो हमें कुछ एडिशनल टेस्ट रेकमेंड करते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट करना, यूरिन टेस्ट, एक्सरे कराओ, MRI कराओ, सिटी स्कैन, कैट स्कैन कराओ, वो सब. तो उसके बाद जैसी जैसी हमारी बीमारी है उस तरह का इलाज, तो हमें कभी कभी स्पेशलिस्ट के पास भी भेजा जाता है, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, या किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, कैंसर पेशेंट के लिए वहां भेजा जाता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है अस्पताल का तो और ट्रीटमेंट का, उसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली गोल इज टू हील द पेशेंट. तो उसी तरह का जो सेटअप है वो स्पिरिट वर्ल्ड में भी है. तो जब एक आत्मा बॉडी विकेट करके स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है, तो वहां पे क्या होता है, हमें हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ स्पिरिट गाइड्स होते हैं, उनसे हमारी मुलाकात होती है. पर बिफोर वी गेट टू द स्पिरिट वर्ल्ड, हमको जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचते हैं टनल पास करके, तो हमको वहां पे हमारे कोई पास्ट जो डिसीज फैमिली मेंबर्स है या फ्रेंड्स है, वो हमको रिसीव करने आते हैं. तो दे मेक अस फील लाइक होम, कि वी डोंट फील लाइक वी आर लॉस्ट समवेयर, वी आर फीलिंग अलोन, लोनली समवेयर. तो इट्स लाइक वेलकमिंग अस इन द स्पिरिट वर्ल्ड. उसके बाद हमको स्पिरिट वर्ल्ड से हमारी मुलाकात होती है. तो उस टाइम पे हमारी एनर्जी को स्कैन किया जाता है कि वो सोल की कंडीशन कैसी है, और उसको किस तरह की हीलिंग की जरूरत है, या उसके आगे का स्टेप क्या है स्पिरिट वर्ल्ड में. तो डिफरेंट स्टेशंस होते हैं. तो पहले तो उसकी हीलिंग होती है, फिर वो अपने सोल ग्रुप में मिलता है, फिर उसके बाद अगर उसको आगे की लाइफ प्लान करने तो वो रिंग ऑफ डेस्टिनी में जाता है. तो ये सारी जो प्रोसेस है, तो बट देयर आर इंटरवल्स इन बिटवीन, कि ऐसे ही कोई एक जगह से दूसरी स्टेशन पे नहीं पहुंच जाता. तो देयर इज अ प्रोसेस दैट हैज बीन फॉलोड. सो उसके हिसाब से पहले तो हमको जानना चाहिए कि सोल क्या है. सोल इज एन एनर्जी. वो तो हमने सर बहुत बार पूछते हैं कि व्हाट आर यू, व्हाट इज, आर यू अ सोल? वी से वी आर अ सोल, वी आर अ कॉन्शियसनेस, हम चेतना है, हम लव है, व्हाटएवर इट इज. सो सोल इज अल्टीमेटली एन एनर्जी. इट इज एक्चुअली
an infinite and intelligent and non-uniform light energy, which functions as vibrational waves like electromagnetic force, but it doesn't have any limitation. Like एक मैटर का लिमिटेशन होता है, जैसे हमारा फिजिकल बॉडी उसका एक लिमिटेशन है, राइट? इतनी हाइट, इतनी विड्थ, ये सब हो, इतनी हाइट, इतना वेट, तो उस तरह का सोल को ये लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता। और जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स अलग है, उसी तरह each soul is unique and its identity is unique in its formation. जैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, उसका कंपोजिशन और वाइब्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, उस तरह सोल, हर सोल एक अलग है। और बहुत बार हम देखते हैं कि कई सोल्स होती है, उनको परफेक्शन के लिए बहुत उनका आग्रह रहता है। तो वो ऐसे सोल होते हैं जो हाईली इवॉल्व होते हैं, और उनमें ये एक्सप्रेशन होता है कि दे एक्सप्रेस द सेंस ऑफ हार्मनी एंड ब्यूटी एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ अ स्ट्रांगली डेवलप्ड स्पिरिचुअल विल। तो अगर हम ऐसे कोई सोल को देखें तो उनको जज ना करें कि ये तो परफेक्ट ही मांगता है, नहीं, दिस इज अ साइन ऑफ हाईली इवोल्यूशन, हाईली इवोल्व्ड सोल। तो ऑथर बताते हैं कि souls are expression of beauty, imagination and creativity. So to really understand the soul, we must learn to listen to the heart. क्योंकि हमारे हार्ट में, और उस एक्सटेंड करो उसको, तो हमारी आत्मा के पास सारे जवाब होते हैं। तो that will help us understand what a soul is. So to fully understand soul energy, we need to know all the aspects of its creation and the consciousness of its source, कि क्या है ये। तो उसके बाद ये जब इनिशियल कांटेक्ट होता है स्पिरिट वर्ल्ड में, जब हमारे स्पिरिट गाइड्स के साथ हमारे सोल का इनिशियल कांटेक्ट होता है, तो हमको बहुत ही प्यार से वहां वेलकम किया जाता है और हमारी एनर्जी की स्कैनिंग की जाती है। तो उसके बाद स्पिरिट गाइड्स को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर सोल है, उसको किस तरह की हीलिंग चाहिए। तो देयर आर डिफरेंट हीलिंग स्टेशंस, पर दिस वन इज हीलिंग स्टेशन दैट्स डन फॉर एवरीवन ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फॉर द एडवांस सोल। तो यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं, एनवेलपमेंट और फोकस इफेक्ट। एनवेलपमेंट मतलब फुल बॉडी हीलिंग, फोकस इफेक्ट मीनिंग ओनली बिकॉज दे स्कैन और एनर्जी, तो उनको पता चलता है कि कहाँ पे उनको हमको ज्यादा हीलिंग की जरूरत होती है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन हीलिंग द फुल बॉडी। तो उस तरह का हीलिंग उसमें दिया जाता है। तो एनवेलप इफेक्ट में क्या होता है कि जो स्पिरिट गाइड है जो हमको हील कर रहा है, उनसे जो पावरफुल एनर्जी है दैट फ्लोज थ्रू द सोल, और सोल को लगता है कि वो स्पिरिट गाइड और जो उनका हीलर है, जो स्पिरिट गाइड और जो सोल है, दोनों एक बबल में आ गए हैं, और वो सोल का पूरा बॉडी एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी से भर जाता है, और ही फील्स वेरी 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 हैप्पी, प्योर एक्सटेसी, जैसे परम आनंद में उसको महसूस होता है। उसकी कंपैरिजन टू दैट फोकस इफेक्ट में कुछ अलग हीलिंग होती है, कि जैसे ये पिक्चर में है कि ये एक हीलर है, वो बंदे को अपने हैंड से शोल्डर पे टच कर रहा है। तो हीलिंग जो है वो स्पिरिट गाइड टच करके शोल्डर पे या हेड पे, कहीं पे भी पिन पॉइंट पे वो टच करके हमको हीलिंग देते हैं। तो वो थोड़ा डिफरेंट मेथड है। तो हीलिंग बिगिंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द etheric body in the form of a brushing caress followed by the deep penetration. तो दोनों ही मेथड अच्छे हैं। अब कैसे पता चले कि कौन सी मेथड चूज करनी है? तो डिपेंडिंग ऑन अगेन द इवोल्यूशन, द स्पिरिट गाइड्स डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट फॉर द सोल्स एनर्जी। कभी कभी दोनों मेथड का भी यूज किया जाता है। तो बट इन बोथ इंस्टेंसेस there is an immediate infusion of potent and invigorating energy while we are projected forward in the journey to our eventual spiritual destination. So before we move on to the next station in the spiritual world, ये पूरी एनर्जी हम में इन्फ्यूज की जाती है, दी जाती है हमको एनर्जी, ताकि हमारी हीलिंग हो, ताकि हमारे आगे की जर्नी अच्छी हो। तो इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि जो मोर एडवांस सोल है, जिन्होंने बहुत मैच्योर सोल है, जिन्होंने बहुत बर्थ ले चुके हैं और वो अपनी पास्ट लाइफ को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर चुके हैं, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे डेथ इज लाइक जस्ट लाइक चेंजिंग क्लोथ्स, कि चलो आज मैंने ये कपड़े पहने, आज उतार दिए और मैं कल आई एम रेडी फॉर माय नेक्स्ट बर्थ। तो ऐसे जो एडवांस सोल होते हैं, दे वेरी मच कीप दिस फेस बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम हियर। देयर टाइम इज फॉर देम, दे आर सो मच इन रश टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप।
सो यहाँ पे हमारी जो 5 सेंसेस है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि कॉफी में, जैसे ये कॉफी मेकर में हम कॉफी बनाते हैं तो उसमें एक पार्ट होता है, उसमें हम कॉफी डालते हैं, उसमें फिल्टर भी होता है। तो वो फिल्टर करके ये पूरा प्रोसेस है जो जिससे कॉफी बनती है, यहाँ से पानी निकलता है, ये कॉफी आती है, फिर ये फिल्टर होके कॉफी नीचे आती है। तो उसी तरह हमारी एनर्जी का भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस की तरह यूज किया जाता है। तो जिस तरह की भी हीलिंग हो, पर हीलिंग सिर्फ हीलिंग दोनों तरफ की होती है। जैसे हीलिंग ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल इंजरी, in both of this type of healing happens, and in both cases the energy emits from a source of goodness. So positive energy from the source of goodness, it flows to every part of the soul's being from the sender, whose own essence and wisdom is transmitted, which we as well we resembles the flowing of rejuvenating electricity. So कुल मिला के जो सेंडर है, जो स्पिरिट गाइड्स है या जो हीलर है, उनके थ्रू ये हीलिंग एनर्जी हमारे शरीर, पूरे शरीर में पहुंचती है और हमारी हीलिंग होती है, जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि अगर कोई सोल है, जैसे एडवांस सोल्स है, वो ये सारे स्टेप स्किप करके अगर अपने सोल ग्रुप में जाती है, फिर अपनी नेक्स्ट लाइफ प्लान करके वो पुनः जन्म भी ले लेती है। पर कई सोल ऐसी होती है जिनको और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट एट द गेटवे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सोल इतनी डिटेरियोरेट, उनकी एनर्जी इतनी डिटेरियोरेट स्टेट में है कि उनको, जैसे हम जैसे हम बीमारी की बात कर रहे हैं, तो कभी हम छोटी बीमारी तो हम खुद ही डॉक्टर के पास खुद जाते हैं या फिर कोई फैमिली मेंबर हमें लेके जाता है, राइट। पर कभी ऐसी सिचुएशन आए जब हम कुछ नहीं कर सकते और हम वेट भी नहीं कर सकते उतने टाइम का, तो हम इमरजेंसी को बुलाते हैं कि इंडिया में जो भी है, हमारे यूएस में 911 है, तो जब हम प्रेस 911 डायल करते तो हमारे यहाँ एम्बुलेंस, फायर ट्रक और पुलिस खैर सब आ जाते हैं। तो दे टेक अस डिपेंडिंग ऑन द नीड। तो उनके पास इनिशियल जो थेरापी, पैरामेडिक्स जो होते हैं उनको, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया तो उनको क्या ऑक्सीजन चाहिए, जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं, या कोई अनकॉन्शियस है तो उनको सीपीआर किया जाता है। तो पैरामेडिक्स टीम जो है उनको ट्रेन किया जाता है ऐसी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। तो उसी तरह स्पिरिट वर्ल्ड में भी ऐसा होता है कि गेटवे पे ही हमारी इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी हो सकती है। तो जब ऐसे सोल होती है जिसको ऐसी ऐसी इमरजेंसी हीलिंग चाहिए, वो वेट नहीं कर सकता बाकी के स्टेप के लिए अभी, तो वो बहुत ही खराब हालत में है, तो उस टाइम पे जो हमारे गाइड्स होते हैं ना, जो कि इमरजेंसी हीलर्स के लिए ट्रेन किए जाते हैं, तो वो इमीडिएटली दे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दे गेट एंगेज इनटू द इमरजेंसी हीलिंग। उसमें भी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की हीलिंग होती है। तो यहाँ पे एक क्लाइंट का मेंशन किया है डॉक्टर नीटन ने कि एक क्लाइंट जिसकी एक ऑटो एक्सीडेंट होती है और उसमें उनकी एक पैर है बहुत इंजर हो जाता, इट गेट वेरी इंजर्ड, एंड देन उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो जब ये सोल बॉडी में थी, जब एक्सीडेंट हुआ, तो उसका जो इफेक्ट हुआ सोल पे, तो दैट डिड लीव दैट डिटेरियोरेट इमेज इम्पैक्ट ऑन हिज सोल एनर्जी। तो वो सोल जब स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंची, तो क्या हुआ, उन्होंने गाइड ने देखा कि उनकी ऑरा में बहुत गैप्स है। तो व्हाट दे डिड, they immediately proceeded with to push the damaged energy back into the place। तो उनको निकाल दिया और and they molded it as a clay to fill, reshape and smooth out the rough edges and broken intervals to make me whole again। तो उनकी हीलिंग ऐसे हो गई, जो जो खराब एनर्जी थी उनको निकाल दिया और उनको पूरी तरह से हील कर दिया ताकि ही बिकम होल अगेन। तो इसमें ऑथर बताते कि जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं तो हम क्या लेके जाते हैं, जब फिजिकल बॉडी तो हमारी रह जाती है, उसके बाद ये जो हमारे साथ शरीर है उसमें नेक्स्ट बॉडी आती है हमारी एथरिक बॉडी। आइडियल सिचुएशन में तो अगर हम उतने एडवांस लेवल पर पहुंच जाए तो हम ये एथरिक बॉडी को भी छोड़ सकते, जैसे सांप अपनी स्किन छोड़ता है, पर बहुत सारी सोल्स ये नहीं कर पाती है। तो एथरिक बॉडी इज द वन विच द सोल टेक्स इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड। So essentially it is an imprint, because that's the next one after the physical body. So that's very similar, but it's an imprint of the physical body, which we have not shared yet. And it is not a permanent condition, although we might naturally create it later, a colorful luminescent shape of energy। तो अभी तो हम शुरुआत में जब जाते तो हम एथरिक बॉडी ही लेके जाते हैं, जिसपे हमारे ह्यूमन फॉर्म के इम्प्रिंट काफी हम लेके जाते हैं। तो
जब हम कभी एडवांस हो जाएंगे तो हम उससे आगे चले जाएंगे, मतलब एथरिक बॉडी के बाद जो बॉडी है उसको शायद लेके जाएंगे. देर आर सोल्स हु शेड देयर बॉडी फ्रॉम फॉर्म कंप्लीटली एट द मोमेंट ऑफ डेथ. However, many souls with physical and emotional scars from life carry the imprint of their damaged energy back home. तो जब हमारी, जैसे हमने भागवत गीता में बहुत बार सुना है ये कि जब आत्मा की, जब एक शरीर, आत्मा एक जब शरीर छोड़ती है उस टाइम पे उसकी मन की स्थिति जैसी होती है ना, उसी हिसाब से उनका आगे का बर्थ भी होता है. तो इसमें तो ऑथर वो भी बताते हैं कि ये जो स्कार्स है, जो हम पे जो दुख है हमारे मन में, अगर हम उसको ना छोड़े तो हम वो लेके स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं. तो वहां जाके ये पूरी फिर हीलिंग करनी पड़ती है हमारी. तो ये एक केस स्टडी 19 है, उस इस चैप्टर में कुल मिला के 7 केस स्टडीज है. दिस इज वन ऑफ देम. तो केस स्टडी ऑफ जेड. तो जेड कौन है? एक वॉरियर था. ही डाइड इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड ड्यू टू बॉम्बार्डिंग. तो उसको पता चलता है कि बॉम्ब आ रहा है और वो वर्ल्ड वॉर में है, तो काफी टाइम से वो वॉर में रहा होगा, ड्यूटी पे होगा. तो वो बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है. तो वो बताते हैं कि मोस्टली सोल्स को पता चलता है कि अब मेरी डेथ है, तो वो डेथ के फ्यू सेकंड्स पहले ही वो अपनी बॉडी छोड़ के बाहर निकल जाते हैं. तो दे डोंट कैरी दैट इम्पैक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द बॉडी. तो उनको वो फीलिंग नहीं रहती है. पर ये बंदा क्या करता है, उसको वो कर नहीं पाता. जब बॉम्ब ब्लास्ट होती है वो पेन रह जाता है, उसके बाद वो अपनी बॉडी में से बाहर निकलता है. तो जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है तो उनकी जो उनको ना एक केट करके एक जो स्पिरिट गाइड है वो उनको हेल्प करने आती है. पर वो एक ट्रेनी है, वो बहुत नई नई है अभी. ट्रेनिंग में तो हम सीख रहे होते, तो हमको बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता. तो ये केट है ना, वो काफी अच्छी तरह ये पूरी सिचुएशन को संभाल नहीं पाती. तो जेड का एनर्जी लेवल बहुत अच्छा नहीं है, बहुत डिटेरियोरेट स्टेट में वो भी है. और केट नई है. तो दो प्रॉब्लम है. एक तो बहुत सीवियर सीकनेस वाला बंदा आता है यहाँ पे जैसे, और वो नई नई डॉक्टर है, उसको ट्रीट करनी है, तो वो मैच नहीं होता. तो वो जेड बताते हैं कि माई एनर्जी इज अ मेस. तो वो जो केट है वो बहुत डरती है कि उसको पास जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो देखती है कि उसकी एनर्जी तो बहुत ही खराब हालत में, बहुत ही खराब हालत में है, तो मैं इसको कैसे हैंडल करूं. तो शी इज नॉट एबल टू हैंडल हिम. तो उसके बाद केट वो उसको सजेस्ट करती है दूर से कि तुम ऐसे ऐसे करो, अपनी हीलिंग करो. वो ट्राई भी करता है पर ही इज नॉट एबल टू डू सो. उसके बाद बेला जो है वो की मास्टर है. तो वो एक शावर, he showers the powerful stream of energy like water from a fire hose. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में. तो वो एनर्जी जो है that helps him reshape his energy and it push out the negative crap from that battle. तो जो बैटल में से जो भी इम्पैक्ट वो लेके आई थी वो निकाल दिया जाता है यहाँ पे. तब बेला जब ये काम खत्म करती है फिर वो वहां से चली जाती है. और फिर केट वापस ड्यूटी पे आ जाती है. और केट क्या करती है, शी पुट्स हर आर्म अराउंड जेड एंड शी स्टार्ट टेकिंग हिम अवे टू द नेक्स्ट स्टेप. तो ये जब मैं स्लाइड बना रही तो मुझे एक शावर मेडिटेशन मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. आई वांट टू जस्ट क्विकली रीड इट. तो जब हम शावर में होते तो शैम्पू कंडीशनर करते, हम पूरी बॉडी को वॉश करते. तो जब हम ये भाव एक ला के मेडिटेशन कर सकते हैं कि वाइल शैम्पूइंग वॉश अवे ऑल माय नेगेटिव थॉट्स, जो कि हमारे दिमाग में यहाँ पे है. तो कंडीशनर, कंडीशन इन पॉजिटिव थॉट्स. तो नेगेटिव को हटाओ, पॉजिटिव को लाओ. फेस, वॉश अवे ऑल द जजमेंट्स. नेक, वॉश अवे ऑल द लाइज एंड हर्टफुल वर्ड्स दैट आई हैव सेड टू अदर्स. Chest, wash away anything that is preventing me from loving others. Stomach, wash away all unhealthy desires. Arms, wash away anything that is preventing me from giving whatever I want to give it to others. So मुझे ये beautiful लगा shower meditation. तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे बीमारी वैसा इलाज, राइट. तो स्पिरिट वर्ल्ड में भी वैसे होता है. इनिशियल स्टेज पे हमारी हीलिंग हो गई, उसके बाद इमरजेंसी हीलिंग हो गई. अब क्या आगे, कई सोल्स को दे आर नॉट रेडी टू गो बैक टू देयर सोल ग्रुप येट. दे हैव टू गो टेक मोर हीलिंग सेशंस. सो अगर उसमें से भी लेस डैमेज सोल्स है, पर दे आर नॉट डन विद दैट इनिशियल हीलिंग सेशन डन एट द गेटवे. सो दे हैव टू स्टिल गो समवेयर फॉर स्मॉल हीलिंग सेशंस. तो ये रिकवरी एरिया है दैट इज फॉर द लेस डैमेज सोल. तो यहाँ पे क्या होता है कि
और वो स्पिरिट गाइड्स जो है वो रेकमेंड करते हैं, और ऑथर भी बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द सोल्स एंटरिंग द स्पिरिट वर्ल्ड आर मेट बाय द बेनेवोलेंट स्पिरिट्स who contact their positive energy and escorts needy souls to their quiet recovery area. And it is a recommended phase. Every soul must rest and heal before they continue on to the next step. So only exceptions क्या है? Only the highly advanced souls है, only whose energy patterns are still strong after the prior incarnation, they return directly to the regular activities. जैसे कुछ हुआ ही नहीं, चलो ये बॉडी छोड़ा, अभी स्पिरिचुअल में जागे, it doesn't matter, right? They just quickly connect to the next step of their journey. पर the more advanced souls appear to get over hardship more quickly than others after a life. तो हमने देखा है कि souls की अलग अलग स्टेज होती है. एक तो ट्रांजिशन फ्रॉम अदर सोल कैटेगरी टू ह्यूमन सोल, और उसके बाद बेबी सोल, इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, उस तरह का. तो डिपेंडिंग ऑन दैट ऑफ कोर्स वो मैच्योरिटी आने में भी टाइम लगेगा. तो इनिशियली यंग सोल्स के लिए कुछ ज्यादा हार्डशिप होगी, तो एडवांस सोल के लिए और मैच्योर सोल्स के लिए उतनी इजी होगी. तो वन मैन जो है वो बताता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आई वर्क विथ, they must stop and rest. Most of them must rest, stop and rest. But I don't need anything. I am too much of in a hurry to get back and continue with my program. तो वो बोलता है कि मुझे इन सब की जरूरत नहीं, मैं perfectly healthy fit हूँ. I can move on to my next step. I don't want to spend any time here. So ऐसे भी souls होते हैं तो जो आगे मूव कर जाते हैं. मोस्ट रिकवरी एरियाज फॉर रिटर्निंग सोल इन्वॉल्व इंटेंस और मॉडरेट ओरिएंटेशन. तो एक ओरिएंटेशन होता है, हमारा लाइफ का ब्रीफ रिव्यू भी होता है, और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द सोल, एंड इट इंक्लूड्स अ प्रिलिमिनरी डिब्रीफिंग ऑफ द लाइफ व्हिच वाज जस्ट कंप्लीटेड. तो स्पिरिट गाइड के साथ हमारा लाइफ का शॉर्ट रिव्यू होता है, पर मोर इन डेप्थ रिव्यू जो होता है दैट टेक्स प्लेस लेटर व्हेन वी आर इन अ बेटर स्टेट, बेटर एनर्जी लेवल. दैट्स व्हेन वी कैन मेक बेटर डिसीजंस, राइट? तो तब हमारा जो ये ओरिएंटेशन होता है दैट हैपेंस विद द विद आवर गाइड्स इन अ ग्रुप कॉन्फ्रेंस एंड विद आवर काउंसिल ऑफ एल्डर्स. तो ये बाकी आगे का फेज है. तो यहाँ पे ओरिएंटेशन एनवायरमेंट्स आर नॉट द सेम आफ्टर ईच ऑफ आवर लाइफ्स, राइट? तो ओरिएंटेशन एनवायरमेंट्स भी डिफरेंट रहते हैं आफ्टर ईच ऑफ आवर लाइफ. द सराउंडिंग्स ऑफ रिकवरी एरिया आर आइडेंटिफाइबल. तो जब ये रिकवरी एरिया जो होते हैं वहां सेटिंग्स कैसी होती है, क्योंकि अभी जो सोल है वो अर्थ पे रह के आई है, कितने भी साल उनकी लाइफ टाइम वहां पे रहा हो. तो जब ये रिकवरी एरिया होता है, स्पिरिट वर्ल्ड में तो कुछ भी पॉसिबल है, तो वहां के सेटिंग्स है ना, जो इट इज वेरी सिमिलर, आइडेंटिकल टू हाउ इट वाज ऑन अर्थ. जैसे हमारा रूम होता है, वहां पे क्या क्या चीजें होती है, और डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द सोल इट सेटिंग्स आर डन दैट वे. सो वन सेटिंग कुड बी डिफरेंट फॉर वन सोल कंपेयर टू द अदर सोल. सो यहाँ पे ये स्लाइड्स में है कि एक सोल था, उसको जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है तो उनकी लाइफ बहुत हार्ड होती है. तो टू मेक दैट सोल फील एट होम एंड फील in joy and peace, to make him that soul feel better, right? तो उनको जो उनका एक्सपीरियंस रहा था उसके कॉन्ट्रास्ट से ये सब सेटिंग्स की जाती है. तो एक सोल की वो बताती है कि उनकी लाइफ बहुत हार्ड रही होती है, तो उनको अच्छा फील कराने के लिए जब वहां रिकवरी एरिया में उनके पास फायर प्लेस होता है, फायर होता है, सो शी कैन फील मोर कंफर्टेबल, वार्म एंड चीयरफुल. तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर हीलिंग. तो दूसरा एक सेटिंग है गार्डन. जैसे हम बहुत बार मेडिटेशन में ये करते हैं, तो जैसे रोहन जी ने भी बहुत बार मेडिटेशन करा है, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी, कि हम गार्डन में जाते हैं, वहां बैठते हैं और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना. इट्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीलिंग फॉर अस टू इवन बैलेंस आवर 5 एलिमेंट्स. बहुत बार हमने सुना है, शायद हम एक्सपीरियंस भी करते हैं जब हम रिवर बॉडी, वाटर बॉडी के पास रहते हैं, जैसे पानी के पास, तो हम बहुत अच्छा लगता है. वी फील वेरी सूदिंग, काम. फॉरेस्ट में जाते हैं या एनिमल प्लांट्स के पास रहते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वी कनेक्ट टू दैट प्योर एनर्जी. तो इसी तरह गार्डन सेटिंग भी एक स्पिरिट वर्ल्ड में यूज किया जाता है टू प्रोवाइड हीलिंग टू द सोल. तो it actually presents a scene of beauty and serenity. The tranquility in garden softens the feelings of discouragement the soul may be carrying from the prior life. So see, एक में warmth और cheerful उनको फील किया जाता है, दूसरी में अगर डिस्करेज सोल है तो उनके लिए गार्डन, ये गार्डन का सेटिंग किया जाता है. तो
और जैसे क्रिस्टल्स भी हमने बहुत सुना ही होगा हमने कि क्रिस्टल्स भी यूज करते हम हीलिंग के लिए, कुछ कुछ ब्रेसलेट्स पहनते या नेकलेसेस पहनते हम, क्रिस्टल्स के पिरामिड यूज करते हैं अपनी हीलिंग के लिए। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्रिस्टलाइन हीलिंग होती है। तो यहाँ पे सोल को एक ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे वो कमरा है, तो वहां पे वॉल्स सारी क्रिस्टल्स की बनी होती है, जिसमें से अलग 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 कलर के स्टोन्स है, क्रिस्टल्स है, उसमें से अलग अलग तरह की लाइट रेडिएट होती है दैट passes on to the soul's energy and it heals him. तो क्रिस्टल्स और भी क्या करता है, क्रिस्टल वॉल्स विथ मल्टी कलर स्टोन्स दे रिफ्लेक्ट द प्रिज्म ऑफ light which crisscross around the soul and it brings clarity to the soul's thought. So बताते हैं कि the crystal represent thought enhancement through a balance of energy. It is a shamanic tool. The crystal is supposed to assist in tuning our vibrational pattern into a universal energy force while releasing negative energy. So multiple benefits है कि it brings clarity to us, provides healing to us, and it also help us connect to the universe energy and release the negative energy that we are carrying. तो ये सारी चीजें हम अर्थ प्लेन पे भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये एक और मेथड है जो कि हमारी 5 सेंसेस यूज करके की जाती है, द मेथड ऑफ द सेंस मेमोरी, टच, टेस्ट एंड स्मेल। तो कभी कभी कुछ अच्छा खाना खिलाया जाता है, अच्छा कुछ पिलाया जाता है, तो उस तरह के भी वो सोल को काफी अच्छा लगता है। फर्स्ट गोल इज टू मेक देम फील एट होम, टू मेक देम फील बेटर कंपेयर टू व्हाट दे आर फीलिंग। So that's what we do, that's what is being done here in spirit world as well. Sensation of sound and multicolor light. तो अगर आप बुक पढ़ रहे तो ये पूरा बहुत डिटेल में इस पे डिस्कस किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि सोल जो होती है ना, उसको साउंड्स के वाइब्रेशंस किए जाते हैं, तो दैट मेक्स एनर्जी बबल ऑफ द सोल एनर्जी। सोल की एनर्जी है, इट बिकम्स बबल, एंड यहाँ पे ये स्पॉट्स लाइट्स होती है। तो पहले तो उनपे सोल के ऊपर एक ग्रीन लाइट, हेवी ग्रीन लाइट का फोकस किया जाता है, दैट इज फॉर द हीलिंग। And what it does, it picks up the level of displaced energy to see what is lost or damaged and then make corrections. उसके बाद उनपे सोल पे अलग अलग लाइट्स की फोकस की जाती है, जैसे गोल्ड लाइट इज फॉर स्ट्रेंथ, ब्लू लाइट इज फॉर अवेयरनेस एंड सो ऑन। उसके बाद सोल्स की जो अपनी ओन पिंकिश व्हाइट कलर की लाइट है वो रिस्टोर की जाती है, एंड द होल प्रोसेस इज दिस होल प्रोसेस that happens in the recovery area is very soothing and loving. उसके बाद आते हैं सीवियरली डैमेज सोल। तो जो हमने अभी देखा वो तो लेस डैमेज सोल थे, जो काफी कई छोटी छोटी दवाइयों से वो ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्पेशल केस बनता है कि चलो आपको तो किडनी का प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ और हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनको लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। तो उसी तरह ये कई सोल्स ऐसे होते हैं वो उनकी बहुत ही एनर्जी बहुत ही सीवियरली डैमेज्ड है, तो उनको तो और ज्यादा हीलिंग की जरूरत होती है और स्पेशल काइंड ऑफ हीलिंग की जरूरत होती है। तो कौन कौन होते हैं ऐसे सोल्स? सो देयर आर सर्टेन डिस्प्लेस्ड सोल्स who have become so contaminated by their host bodies due to evil acts that cause harm to other people through deliberate malice that they require special handling. तो जैसे हम देखते हैं कि टेररिस्ट है, किसी कोई मर्डरर है, या जैसे हिटलर का एग्जांपल ले लो, तो क्या ये ऐसे सोल नहीं है जिन्होंने इतना बैड एक्ट कर लिया है, बहुत अलग अलग सोल को इतना परेशान करके, उनको हर्ट करके, उनको डैमेज करके। तो ऐसी सोल्स तो सिवियरली डैमेज हो जाती है, तो उनको उस तरह की हीलिंग दी जाती है। सम सोल्स और कई सोल्स होती है ना, तो एक लाइफ टाइम में उनकी हीलिंग नहीं होती, फिर उनका कुछ रह जाता है इविल एक्ट। तो some souls slowly become more and more contaminated from a series of lifetime. तो एक लाइफ टाइम में कुछ हुआ, उसके बाद वो कैरी करते हैं दूसरे लाइफ टाइम में, तो जैसे जैसे उनकी लाइफ टाइम चलती है उनकी कंटेमिनेशन और स्ट्रांग हो जाती है। while others, तो कई सोल तो एक ही बॉडी में वो ओवरकम कर जाते हैं, पर कई सोल वीक होते तो वो नहीं कर पाती। there are these souls are taken to places of isolation where their energy undergoes a more radical treatment plan with the typical returning compared to the typical returning souls. So contamination of the soul can take many forms and involve different grades of severity during an incarnation. और ये बताते हैं कि
अगर कोई यंग सोल है तो a difficult host body might cause the less experienced soul to return with the damaged energy, whereas a more advanced being would survive the same situation relatively intact. तो जैसे वॉर में कोई यंग सोल गई है तो वो ऐसी सिचुएशन में वो डैमेज होता है, वो उसको अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाती। पर अगर कोई एडवांस सोल वॉर में है तो वो ये पूरी सिचुएशन को बहुत हैंडल करके वो एनर्जी को अपने साथ नहीं लेके जाती। तो दैट्स हाउ दी सोल्स आल्सो गेट कंटामिनेशन. Our thoughts, feelings, moods, and attitudes are meditated by body chemicals, which are released through signals of perceived threats and dangers from the brain. So हमने flight और fight response देखा है. It is not created by the soul, it is created by our primitive brain, and it is based on all these factors: our thoughts, feelings, moods, and attitudes. So soul, author बताते हैं कि soul has a great capacity to control our biological and emotional reaction to life, but many souls are not able to do it. They are not able to regulate the dysfunctional brain. Souls display these cards when they leave a body that has deteriorated in his fashion. So हम जैसे हम अभी इस बॉडी में है, हम भी हमारा लाइफ का रिव्यू, जैसे सर बहुत बार बताते रंजन सर की, हम वेट ना करें कि डेथ के बाद हमारे एल्डर ऑफ काउंसिल्स के साथ या स्पिरिट वर्ल्ड में जो ये सब चल रहा है वो वहां पे हो. क्यों ना हम इस चैप्टर को इस तरह ले कि क्या हम ये सारी चीजें अर्थ बॉडी, अर्थ प्लेन पे नहीं कर सकते? कर सकते तो सोचो कि हमारी स्पिरिट वर्ल्ड में हमारी जर्नी कैसी रहेगी, और वहां पे जो स्पिरिट्स गाइड्स हैं वो भी कितने फ्री हो जाएंगे, जो नीडी से उनको हेल्प ज्यादा कर पाएंगे, और हम ये टाइम बर्बाद ना करते हो, हम अपनी आगे की जर्नी में अच्छी तरह जा सकते हैं. तो तो जो भी हमारे पेंडिंग बिजनेस है किसी के साथ भी, उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करे. किसी को फॉरगिव करना है तो कर दे, किसी से माफी मांगनी है तो मांग ले, किसी को जो भी देना है वो अभी दे, और अभी हमारी हीलिंग करे, ताकि हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाने तक हम वेट ना करें, ताकि जब हम बॉडी वेकेट करें तब भी हम अच्छी एनर्जी हमारे साथ लेके जाए. A soul is not excused from responsibility for a disturbed human mind. It is unable to regulate because it is a part of that mind. तो mind में भी जो होता है उसका impact तो soul पे रहता है. So the problem for the slow learner soul is they may have series of prior life struggles before occupying a body that escalate wrongdoing to a new level of evil. So कभी कभी सोल का क्या, एक लाइफ में कुछ गलती की, दूसरी लाइफ में कुछ की, तो ऐसे ऐसे उनकी गलती की जो लिस्ट है बड़ी हो जाती है, एंड दे कैरी, एंड देन इवेंचुअली वो इतना बड़ा गुनाह कुछ कर देते हैं, राइट? तो एक रात में ये चीजें नहीं होती. तो ऐसे सोल्स को कहाँ रखा जाता है, उनकी हीलिंग कैसे की जाती है? तो उनके लिए एक स्पेशल जगह है विच उसको बोलते हैं कि सिटी ऑफ शैडोज, where healing of some severely damaged souls happen. तो ये जगह है, ऑथर बताते हैं कि not all the souls are taken here, only the ones which are really damaged, they need to go. They need to go and they need to be isolated in this place. Souls who are taken to this area are not liberated or exonerated. They are not liberated, they are not forgiven for their evil act. They have to still pay the price. The law of karma always works. Eventually in some way उनकी हीलिंग तो की जाती है. जैसे हम भी देखते हैं ना कि जो कोई टेररिस्ट को पकड़ा, जैसे वो ताज पे अटैक हुआ था, तो वो जो आई फॉरगॉट हिज नेम, जो भी बंदा था पकड़ा गया था, तो उसको ऐसे ही नहीं कि उसको इमिडिएटली फांसी पे उनको डेथ पेनल्टी दी गई. उनको हील किया गया, उनको ठीक किया गया, मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी दिया गया, फिर उनकी पूछताछ की गई, फिर उसके बाद उनका जजमेंट आया, तब उनको डेथ की पेनल्टी दी गई. तो उसी तरह स्पिरिट वर्ल्ड में भी क्या, अगर हमने गलती की तो क्या हम हर गुनाह की माफी नहीं होती, राइट? हमारा लॉ ऑफ कर्मा तो है ही है. तो पर दैट डजंट मीन कि सोल को अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाता. नहीं, एवरीबडी इज इक्वल इन स्पिरिचुअल, और उनकी बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट की जाती है. पर जब उनकी हीलिंग होती है तो उसकी क्या होता है, उसके बाद इवेंचुअली इन सम वे दे मस्ट रीड्रेस द रॉन्ग्स दैट दे हैव परपेट्रेटेड ऑन अदर्स. जो हमने दूसरों को दिया है वो हमको वापस पाना तो है. तो दिस they must do to restore full positive energy to themselves. So जब तक हम ये कर्मा बैलेंस नहीं करेंगे, हमारी फुल पॉजिटिव एनर्जी भी रिस्टोर नहीं हो सकती. तो we have to get through that. Not all terrible. तो ये हीलिंग में क्या होता है कि not all terrible memories of bad deeds are erased, because if that happens then the soul will not be accountable.
तो कुछ कुछ मेमोरीज की इरेज की जाती है, कुछ कुछ रखी जाती है, ओनली टू द एक्सटेंट ताकि सोल को याद रहे कि ये मैंने गलती की है तो उसका मुझे भरपाई करनी है अभी. दिस नॉलेज बाय द सोल इज रिलेवेंट फॉर फ्यूचर डिसीजंस. The soul mind does not fully retain all the lurid details of harming others in former host bodies after the treatment. तो ट्रीटमेंट के साथ बाद बहुत सारी चीजें सोल भूल जाता है, क्योंकि मेमोरी ही इरेज की जाती है. इफ दिस वर नॉट ट्रू, द गिल्ट एंड एसोसिएशन, तो अगर सोल को सब कुछ याद रहता है तो सोचो कि उनको कितना गिल्ट और एसोसिएशन होगा जो उन्होंने रॉन्ग जो इविल एक्ट किए हैं. That would be so empowering to the soul that they might refuse to even reincarnate again and reach those wrongs. These souls would lack the confidence to even dig themselves out of the pits of despair. तो वो आगे ही नहीं बढ़ सकते. तो it's a very kind thing that they do. So we live in the benevolent and very kind universe. तो हमको इतना अच्छा ट्रीट किया जाता है, हमको चलो आपकी मेमोरी भी इरेज कर देते, कुछ आपको याद रहेगी ताकि आपको वापस जाके आपका कर्मा बैलेंस करना है. पर वैसे भी हम जब ह्यूमन बॉडी में आते हैं तो वो सारी चीजें भी भूल जाते हैं. द सोल्स विथ रॉन्गफुल एक्ट्स इन होस्ट बॉडीज आर नॉट परमिटेड टू रिटर्न टू अर्थ. तो अगर कोई सोल ये नहीं कर पाती है तो उनको अर्थ पे आने की परमिशन नहीं होती है. दे कैन नॉट कम बैक अनलेस दे आर रियली रेडी to you know to pay the price for what they have done before. Souls are strengthened by regeneration with the expectation that they keep future potentially malevolent bodies in check. उनके पास उनको शर्त की जाती है कि आप अपने आपको सुधारेंगे आगे जाके. तो the regeneration process is different from moderately and severely damaged soul. तो जिस तरह का सोल है उस तरह से उनकी ये रीजनरेशन की जाती है. The most radical approach of energy cleansing is of remodeling energy, while the less drastic is reshaping. So there are two approaches how the damaged souls are being healed. The fine art of energy reconstruction is handled by non-incarnating masters. जो masters incarnate बर्थ नहीं लेते उनके द्वारा ये की जाती है. तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो पहली मेथड है टू रीसेव द एनर्जी. तो एक केस स्टडी है जो कि एक अर्थ पे भी एक कायरोप्रैक्टर है. ही इज अ होम्योपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिशनर and who is currently specialized in repolarizing the out of balance energy patterns of patients. He has been a healer for thousands of years on earth and is called Salim in the spirit world. तो ये सलीम जो एक स्पिरिट है तो वो बताते हैं कि he is a part of the advanced healing group of 5 people in the spirit world where they are being trained to be regenerators or to reshape and to reorganize displaced energy in the place of the holding ground. So जो damaged soul है उनको एक specific जगह होती है holding ground जहाँ पे रखा जाता है, और ये जो regenerators है जो उनको help करते हैं. They can either regenerate their energy or they can reshape it just by providing some sort of energy healing. So ये सारी चीजें जब ओरिएंटेशन में होते हैं सब तब डिसाइड की जाती है, और जो सोल्स होते हैं उनको इस तरह की हीलिंग की जरूरत है, दे आर ब्रॉट टू द होल्डिंग ग्राउंड. सो द हीलर्स लाइक, तो उसमें क्या होता है कि जो मास्टर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं, और वो सलीम जैसे जो रीजनरेटर्स है उनको बताते हैं कि आपको इस सोल की हीलिंग करनी है. तो वो क्या करते हैं, पहले the damaged soul is held here to nurture their energy and until the regeneration is complete and they are healthy again. तो उनको जब तक वो ठीक नहीं हो जाते उनको वहां पे ही रखा जाता है. This spear is designed to like a beehive structure. So जैसे ये मधुमक्खी का जो होता है, हनीकॉम्ब जो होता है, उसी तरह का ये स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हर सोल को अपनी एक जगह दी जाती है, हर सोल उसी जगह पे रेस्ट करता है. Each soul has its own place to reside during the healing. सलीम्स विश टू स्पेशलाइज एज अ रीजनरेटर. तो वो कैसे बना, क्योंकि उनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है ह्यूमन लाइफ को हील करने का. तो वो बताते कि मुझे इस तरह का रीजनरेटर बनना है, तो उनको इनकी ख्वाहिश पूरी की जाती है. वो ट्रेनिंग अटेंड करता है और अभी वो बिगिनर ही है. तो व्हाई अ डैमेज सोल वुड बी सेंट टू द होल्डिंग ग्राउंड. तो आसर वो पूछते हैं. So these are the souls who have been repeatedly suppressed in previous life and they get stuck. They cannot move on. They don't make any progress. So अभी उनको हर बार दिया जाता है मौका, वो नहीं कर पाते. तो अभी ऐसा टाइम आता है कि अभी आपने बहुत कर लिया, अभी let us help you
to get further. Every body has contaminated them a little bit more. I work with these souls more than once who have had terrible energy damage, either from one life or many life. These souls are not forced. तो हमारा फ्री विल का बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है. नोबडी इज फोर्स्ड. और ये सोल जो होती है ना, वो हेल्प के लिए दे आर नॉट फोर्स्ड कि आप यहाँ पे आओ, उसको इस तरह की हीलिंग आप लो. बट व्हाट हैपेंस इज दे क्राई फॉर हेल्प की अभी हम लाचार है, हमको ये हेल्प दी जाए. हम बार बार वही मिस्टेक कर, हम आगे नहीं बढ़ रहे. तो दैट्स व्हाई दे आर ब्रॉट हियर इन दिस होल्डिंग ग्राउंड. तो दूसरा जो मेथड है वो है रीजनरेशन का. उसमें क्या होता है कि सिवियरली डैमेज सोल है, जैसे उनको होल्डिंग ग्राउंड में ले जाने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे उनकी जो रीजनरेशन मास्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, they first outline the meridians of energy that need to be regenerated for this soul. जैसे एक डॉक्टर होता है ना, जैसे एक्सरे देखता है, हार्ट सर्जरी करनी होती है तो उनकी कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस है, तो उस तरह का कुछ यहाँ पे भी होता है कि ये जो पिक्चर है उसमें ये एक्सरे डॉक्टर देखते हैं. तो यहाँ पे भी जो मास्टर्स होते हैं वो उनकी पूरी एनर्जी की स्कैनिंग करते हैं, कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेजेस है, उसके हिसाब से उनका एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है. कौन सी मेरिडियन एनर्जी जनरेट करनी है वो सब प्रिपेयर करते हैं, एक प्लान प्रिपेयर करते हैं. उसके बाद जो रीजनरेशन प्रोसेस है, इट हैपेंस इन 3 phases. वो एग्जामिन ऑल द पार्टिकल ऑफ द डैमेज एनर्जी लाइक एक्सरे, देन रिमूव ऑल द डार्क एरियाज ऑफ ब्लॉकेजेस. सो जो सारे पैचेस है उनको निकाला जाता है. एंड देन दे रीशेप द वॉइस विद एन इन्फ्यूजन ऑफ न्यू प्योरिफाइड एनर्जी. और ये एनर्जी कहाँ से आती है, जो भी हीलर्स है, स्पिरिट गाइड्स है, या जो भी यहाँ पे रिस्टोरेशन मास्टर है, तो जो भी हीलर्स है, that energy comes from them and that blends with the energy of the soul. So the rearranging and repairing of old energy with the new purified energy for healing is done by the healer using intense charge beams or other sources of new purified energy. The healer's own vibrations must be tuned. Their own vibrations must be tuned and they should be matching the sequence with the one that is generated by the soul. तो हीलर को अपनी वाइब्रेशन को जो सोल है उसके वाइब्रेशन से मैच करके उस हिसाब से उनको हीलिंग देनी होती है ना. बिकॉज अभी लो लेवल पे कौन है, सोल है. जो हीलर है वो तो हाई लेवल पे है, तो उनको अपना डाउनग्रेड करके उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच करके तभी वो जो सोल है वो ही शुड बी एबल टू रिसीव दैट एनर्जी. सो द रीजनरेशन प्रोसेस डजंट चेंज द इमोर्टल आइडेंटिटी ऑफ दिस सोल्स. तो सोल की, क्योंकि सोल की उनकी एनर्जी अभी हीलर की एनर्जी के साथ मिक्स होती है, तो क्या सोल अपनी आइडेंटिटी लूज करती है? नहीं, सोल की आइडेंटिटी तो वैसे ही इंटैक्ट रहती है. बस उनको ये एडिशनल हीलिंग दी जाती है एनर्जी से, तो ताकि वो जल्दी हील हो सके. टू कंफर्म द रिपेयर, उसके बाद उनकी टेस्टिंग की जाती है कि क्या हीलिंग सही से हुई है या नहीं, तो वो टेस्ट करते हैं. टू कंफर्म द रिपेयर, अ फील्ड ऑफ सिमुलेटेड नेगेटिव एनर्जी इज प्लेस्ड अराउंड द रीजनरेटेड सोल एज अ लिक्विड टू सी इफ दिस कैन फिल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपेयर्स एंड दे डोंट वांट द डैमेज एनर्जी बैक. तो इतना प्रूफ किया जाता है कि अगर एनर्जी हुई है कि नहीं, वो नेगेटिव एनर्जी को वापस देख उन पे छोड़ते हैं और देखते हैं कि वो एनर्जी पास कर जाती की है कि नहीं. तो उसके बाद आती है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है हाइब्रिड सोल्स की. तो हाइब्रिड सोल्स क्या है, जैसे पीपल सोल्स और पीपल विद सुपर पावर्स. सो हाइब्रिड सोल्स क्या होते हैं, they are the of mixed incarnations origin and genetically different than human beings. They are prone to self-destruction on earth as they have incarnated on alien worlds before coming to the earth and they are recently taking birth on the earth. So ये सारी जो सोल्स है हाइब्रिड सोल्स, तो बहुत बार वो सोल्स जो अलग अलग प्लेनेट पे जन्म ले चुकी होती है और दे चूज अर्थ एज द लास्ट प्लेस टू कंप्लीट देयर फिजिकल लाइव्स. देयर पर कभी कभी क्या होता है कि कभी कई सोल्स होती है ना, वो अर्थ को पे बहुत अच्छी तरह एडजस्ट नहीं कर पाती. तो ये जो सोल्स है वो काफी ऐसे प्लेनेट पे रह चुकी होती है जहाँ पे सिविलाइजेशन वाज इन मच मोर हायर टेक्नोलॉजी देन अर्थ, such as those with space travel ability. They're smarter because they are an older race.
तो ये जो हाइब्रिड सोल्स होती है मोस्टली वो तो ओल्ड सोल्स होती है, क्योंकि वो बहुत अलग अलग प्लेनेट पे बहुत बार जन्म ले चुकी होती है और फिर अर्थ में बहुत एंड में आती है, पर वहां पे वो अर्थ पे बहुत अच्छी तरह एडजस्ट नहीं कर पाती। तो इनमें से कई सारी सोल्स ऐसी भी होती है जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ मूव कर जाती है। तो ऐसी सोल्स को भी हीलिंग की जरूरत होती है। तो ऑथर बताते हैं कि ये रिस्टोरेशन मास्टर की केस स्टडी है, केस 21। तो ऑथर बताते हैं कि अगर हाइब्रिड सोल्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है तो उनको क्यों अर्थ पे भेजा जाता है। तो बोलते हैं कि सभी सोल्स तो ओनली फ्यू सोल्स ऐसी होती है जो कि ऐसी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती है, या फिर दे बिकम अ पार्ट ऑफ इविल एक्ट। Working with hybrid souls who are lost in a morass of evil and have become atrocity souls, so they are extremely cruel. तो ऐसे सोल है, तो फिर ये जो पूरा केस स्टडी उसमें से ऑथर पूछते हैं कि क्या ऐसे सोल्स को अर्थ पे आने भी देना चाहिए, क्योंकि दे विल क्रिएट मोर डिस्ट्रक्शन, मोर हार्म फॉर अदर पीपल ऑन दी अर्थ एंड दे विल क्रिएट मोर कर्मास फॉर देमसेल्व्स। तो ऑथर बताते दो जो रिग्रेशन जिसका होता है वो सब्जेक्ट जो है वो बताता है कि ऐसा नहीं है, हर सोल ऐसी नहीं होती, बहुत सारी हाइब्रिड सोल्स होती है, दे डू लॉट ऑफ गुड कंट्रीब्यूशन टू द अर्थ, ओनली सम विच आर बैड। तो उनके लिए क्या होता है कि दे ऑफर द प्रेजेंस, दे उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि ये सोल की एनर्जी इतनी कंटेमिनेट हो चुकी होती है ना कि वो जैसे कोई इंसान है, उनकी बॉडी की सारे ऑर्गन्स खराब हो चुके, तो उनकी क्या करे, उनकी हीलिंग कैसे हो, राइट। तो उसी तरह का कुछ ये सोल का भी रहता है। तो उनको क्या करते हैं कि दे ऑफर कि हम आपको आपकी एनर्जी को ही रिप्लेस करते हैं। तो जैसे कोई कोई सोल की 10% एनर्जी अच्छी है और बाकी की अच्छी नहीं है, तो जो हीलिंग मास्टर्स है व्हाट दे डू, they mix one particle of the old energy with 9 particle of the new fresh energy that is provided for their use. So the dilution of the old and new energy that takes place, it takes some time but it happens. तो उसमें ऑथर बताते हैं कि ऐसा होता हो तो क्या सोल की आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। तो बोलते हैं कि नहीं होती। सोल्स who accepts this kind of procedure, they recover and they eventually lead productive life on the earth, but they will never compromise that at the loss of their identity. तो सोल की अपनी आइडेंटिटी तो वैसी ही रहती है, पर उनको एक अलग तरह की हीलिंग दी जाती है। तो उसके बाद आता है सोल्स ऑफ सॉलिट्यूड। तो हमने चैप्टर 3 में देखा था कि बहुत बार सोल्स जो होती है जब उनकी डेथ होती है तो बॉडी से बाहर तो निकलती है, पर वो अर्थ बाउंड पे ही रहना चाहती है। शायद उनकी कोई डिजायर खत्म नहीं हुई है, या वो अभी डिटैच नहीं हुई है उनके अपने परिवार से, अपनी बॉडी से, अपने जो भी फैमिली वो वगैरह था उनसे। तो वो चूज करती है, दे डोंट एक्सेप्ट द डेथ एंड दे डोंट इवन वांट टू गो होम। तो ऐसी सोल्स नो को जो स्पिरिट उनके एम्पैथेटिक गाइड जो होते, जो उनको समझाते कि अभी आपका यहाँ पे कुछ काम नहीं है, आपकी ग्रोथ रुक रही है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो वो इवेंचुअली वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। पर कई बार कैसा होता है कि हेल्दी सोल्स है, दे ऑल्सो इन द स्पिरिट वर्ल्ड में, तो दे एंगेज इन द पीरियड्स ऑफ अ क्वाइट टाइम अवे फ्रॉम अदर्स एंड दे मे यूज देयर इंटरवल टू फोकस ऑन देयर गोल्स एंड आल्सो टू हेल्प द पीपल दे लेफ्ट बिहाइंड ऑन द अर्थ। तो कभी कभी सोल क्वाइट टाइम में भी रहना पसंद करती है, तो दैट कॉल्स दी सोल्स ऑफ साइलेंस। तो उसके बाद सोल्स ऑफ सॉलिट्यूड, तो दे आर दी हेल्दी सोल्स हु हैव बीन थ्रू द रिकवरी प्रोसेस but they still strongly feel the effect of a negative energy contamination. तो उनकी हीलिंग तो हुई होती है, पर उनको और कुछ हीलिंग की जरूरत होती है, पर वो डैमेज सोल में से नहीं है जहां उनको लिया जाता है। तो आफ्टर एवरी लाइफ, एक सोल बताते हैं कि आफ्टर एवरी लाइफ आई गो टू अ प्लेस ऑफ सेंचुरी फॉर क्वाइट रिफ्लेक्शन। I review what I want to save and integrate from the last body and what should be discarded right now. तो जो भी रखना है वो रखते हैं, बाकी का वो बाहर निकाल देते हैं। तो उस तरह का ये कुछ सोल्स ऑफ सॉलिट्यूड होता है। तो यहाँ पे एक केस स्टडी है। तो एक जो बंदा है, ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स। तो ये केस जो है वो उनकी एक अल्केम करके जो है, उनका एक लाइफ रहता है मोरक्को में, एंड ही वाज
कैप्चर्ड बाय द फ्रेंच मिलिट्री इन 1934। सो ये जो मोरक्को है अफ्रीका में, तो यहाँ पे ये जो है वो ओरिजिन है। और जब वो आर्मी उनको कैप्चर करती है तो ऑब्वियसली उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप कौन हो, तो वो सब इंट्रोगेशन होता है। तो उस तरह का कुछ इसके साथ भी किया जाता है। तो वो बंदा जो है वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है, तो वो कुछ बोलता नहीं। तो उनको ना उसके बाद जब उनका मतलब निकल जाता है तो उसके सहारा के डिजर्ट जो इतना दूर है ये मैप में, तो वहां पे उनको छोड़ा जाता है। और हमने देखा है सहारा का डिजर्ट कितना बड़ा है। और ही वॉज लेफ्ट behind to die. So after a resistance fight, as a resistance fighter, he was taken from the Atlas Mountains into the Sahara Desert, and he was tortured for the information, but he did not give that. And after being staked on the ground, he was left to die a slow death on the hot sun. So इतनी क्रूअल उनकी डेथ होती है कि पानी नहीं है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि शायद कितनी बुरी तरह से उनकी डेथ हुई होती होगी। तो जब ऐसी सोल जब स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है तो क्या होता है कि इवन दो ही वाज अ मैच्योर सोल, तभी उन्होंने अपना ये लाइफ दिया इस कॉज के लिए, तो बाकी लोगों की अच्छी लाइफ हो। तो वो बोलते हैं कि इन द रिस्टोरेशन सेंटर लाइक कार वॉश जब होता है ना, तो जब पानी हर जगह से पानी छिड़का जाता है कार पे, तो उसी तरह पॉजिटिव एनर्जी भी हम उनके ऊपर शावर की जाती है। पर वो बोलते हैं कि दिस आवर कार वॉश लाइक ट्रीटमेंट, इट हेल्प्स रिमूव द नेगेटिव इम्प्योरिटी। बट उन पे ऊपर और भी जो उनकी डेथ जिस तरह से हुई ना, उसका बहुत इफेक्ट रह जाता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ही गोस टू द प्लेस ऑफ सैंक्चुअरी वेयर ही कैन फुल्ली कनेक्ट विथ हिमसेल्फ। तो हमको भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे फैमिली में अपने कुछ करीबी की डेथ होती है, लोग हमको सांत्वना देते, सिंपैथी देते हैं, फिर अल्टीमेटली तो हमें क्या चाहिए, हमको हम खुद चाहिए। तो वही है ये पूरा मामला कि यही होता है। और कब कब ये जो सेंचुरी में क्या होता है, उन सभी सोल्स को अपना अपना एक रूम होता है, अपना अपना जगह होता है, हर सोल अपनी अपनी तरह अकेला रहता है। और यहाँ पे मॉन्क जैसे जो कीपर्स होते हैं, दे जस्ट कीप एन आई ऑन इट, दे डोंट टॉक टू देम, दे डोंट शो देयर फेस और नथिंग। तो दे जस्ट ऑब्जर्व, एंड उनके थ्रू जो एनर्जी, हीलिंग एनर्जी इमिट होती है, वो सारे सोल्स रिसीव करते हैं। और वहां पे बहुत सारे सोल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ भी कुछ इंटरेक्ट नहीं करते, दे जस्ट माइंड देयर ओन बिजनेस, दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड एंड दे आर जस्ट बीइंग विद देमसेल्व्स। एंड ये पूरी प्रोसेस में कभी कभी ऑथर बताते हैं कि 25 to 50 ईयर्स भी लग सकते इतनी पूरी हीलिंग में। तो उसके बाद और तरह की हीलिंग क्या होती है कि रेकी रेकी हमारे साथ शीतल जी भी जुड़ी है, शायद आई थिंक वो रेकी जानती है, और शायद बहुत सारे आप में से कोई और भी जानते हैं। तो देर आर अदर अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ हीलिंग, तो जो वो उस तरह की हीलिंग मेथड भी वहां पे यूज की जाती है। तो एक ये सब्जेक्ट है पुरियन, तो जो कि एक रेकी हीलर है, पर उसको पता नहीं होता कि उनके पास जो हीलिंग कैपेसिटी है वहां कहाँ से आती है। जब उनकी रिग्रेशन होती है तब उनको पता चलता है कि शी इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ऑफ विच आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स, एंड दे आर ट्रेन्ड, and they once they are trained to heal people, they come onto the earth, they look for people who have gray spots of energy which cause them to get stuck. So they उनको ढूंढते हैं और उनको उनकी रेकी की तरह जो हीलिंग करती है वो उनको हीलिंग दी जाती है उनकी। फिर थेरापेटिक टच, सो जो नर्सेज होती है वो वॉलंटरली एक ये मेथड यूज करती है जैसे रेकी की तरह ही। तो जब पेशेंट को कुछ इस तरह की हीलिंग दे जानी चाहिए, ऐसे नर्स को फील होता है, तो व्हाट दे डू इज it is often freely given by certain nurses in the hospital settings out of a genuine concern to nurture and heal the soul. Our bodies are composed of an energy filled of particles that appears solid but is fluid and acts as a vibrational conductor. तो थेराप्यूटिक हीलिंग के द्वारा पेशेंट को उस तरफ से भी हील किया जाता है। तो कौन कौन सी अलग अलग थेराप्यूटिक हीलिंग है? हीलिंग टच, थेराप्यूटिक टच, रेकी, जोहरी, प्राणिक हीलिंग, एक्यूपंक्चर, क्यूफोंग, अदर हैंड्स ऑन हीलिंग। तो रंजन सर तो हमको बहुत सिखाते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में। तो there are other alternative healing methods that are also being practiced. Being in harmony with outer and inner self position, that positions us to more
energetically engage in physical, spiritual and environment interrelationship. So जब हम meditation करते तो भी क्या ये ऐसा नहीं होता? तो holistic health, तो it's not a new word, a new topic to us. रंजन सर का अपना खुद का ही एक प्रोजेक्ट है. अगर आप नए हैं, कभी सुना नहीं है, पहली बार सुन रहे तो फेसबुक और यूट्यूब पे आप देख सकते हैं उनके वीडियोस, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ. तो होलिस्टिक हेल्थ में क्या होता है? इट harmony and balance in all aspects of health, physical, mental, emotional, social and moral, spiritual health. तो इसका ख्याल रखा जाता है, दैट इज द होलिस्टिक हेल्थ. तो उसके बाद हीलर्स ऑफ द एनवायरनमेंट. तो यहाँ इस चैप्टर में एक बहुत अच्छी चीज का जिक्र किया गया है कि देयर आर प्लेसेस इन द वर्ल्ड व्हिच आल्सो गिव ऑफ इंटेंस पल्स ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. There are vibrational energy layers which vary in density around the earth. So some sacred sites on the earth are well known to the public and people standing in these places feel a heightened awareness and physical well-being. अगर आप, मैंने बहुत सुना है कि कोई माउंट कैलाश पे जाता है तो वहाँ हमारे सोच विचार बदल जाते, वो वाइब्रेशंस ही ऐसे होते हैं उस जगह पे. तो यहाँ पे I'll quickly scroll through this. अर्थ पे 7 प्लेसेस ऐसे होते हैं दैट कनेक्ट्स टू आवर 7 चक्रास, स्टार्टिंग विद द रूट चक्रा, हमारा मूलाधार चक्रा. तो ये माउंट सस्टा और ग्राउंड कैनियन और सिडोना. माउंट सस्टा कैलिफोर्निया में है जो कि एक वॉल्केनो है. ग्रैंड कैनियंस जो नेचुरली फॉर्म्ड ग्रैंड कैनियंस है. सेडोना इज आल्सो इन एरिजोना. सो ये 3 जगह है जहाँ पे हमको रूट चक्रा के रिलेटेड हीलिंग एनर्जी मिल सकती है. नेक्स्ट इज द सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा. तो लेक टिटिका का और माचू पिचू जहाँ पे ये जो पेरू में है, ये दोनों जगह पे है. तो वहां पे भी हमको ये जो सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा के लिए जो हीलिंग एनर्जी चाहिए वो वहीं पे जो मेरिडियन है उसके हिसाब से हमको वो एनर्जी वहां से मिल सकती है. थर्ड है हमारा मणिपुर चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा. तो ये उरुलु और काटा टिजुता जो ऑस्ट्रेलिया में है. तो ये 2 जगह है, वहां से हमको सोलर प्लेक्सिस के लिए एनर्जी मिल सकती है. और उसके बाद आता है हार्ट चक्रा. तो ग्लेस्टनबरी जो यूके में है, और ये एक जगह है, एक टावर जैसा कुछ है. और सेफ्टेसबरी इन डोरसेट, दिस इज आल्सो इन यूके, ये एक टाउन है. और ये हमारी इंडिया में गंगा रिवर. तो ये तीनों लोकेशंस पे हमको ये हार्ट चक्रा के रिलेटेड हीलिंग एनर्जी मिल सकती है. तो आई विश आई कैन गो सम. मैंने एक बार ये विजिट किया है पर तब तो उसका पता नहीं था गंगा रिवर का, पर ये इट्स कंसिडर्ड अ वेरी वेरी होली रिवर. तो अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाइए. 5वां जो है, 5th लोकेशन, इट्स फॉर थ्रोट चक्रा. तो इट्स द एनर्जी, हीलिंग एनर्जी कम्स फ्रॉम ग्रेट पिरामिड्स, जो हम सब जानते हैं, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, माउंट सिनाई एंड माउंट ऑलिव्स. तो ये 3 जगह है, वहां से हमको ये थ्रोट चक्रा के रिलेटेड हीलिंग एनर्जी मिलती है. 6th है थर्ड आई चक्रा, जो कि माउंट फिजी जापान में है. और कू है मलेशिया ईरान में. तो ये दोनों जगह पे से हमको ये जो दूसरा है थर्ड आई चक्रा के लिए, वो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर पे है. तो ये जगह से हमें थर्ड आई चक्रा के लिए हीलिंग एनर्जी मिल सकती है. 7th माउंट कैलाश. तो यहाँ पे आई विश और हम सब भी कभी जाए इस जगह पे और ये एक्सपीरियंस करें, हमारे क्राउन चक्रा खुल जाए. तो यहाँ पे जाके हमको क्राउन चक्रा की हीलिंग एनर्जी मिलती है. तो उसके बाद आता है सोल डिवीजन एंड रीयूनिफिकेशन. दिस इज द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर. तो बताते हैं कि हमने ये टॉपिक सर ने डिस्कस किया है और ऑथर ने इस पे बहुत अच्छा केस स्टडी भी है और दिखाया गया है. पर आप आई विल ट्राई टू कवर व्हाटएवर आई कैन, पर आप डेफिनेटली इसको पढ़िएगा
कि ऑथर बताते हैं कि ऑल सोल्स हु कम ऑन द अर्थ लीव अ पार्ट ऑफ देयर एनर्जी बिहाइंड इन द स्पिरिट वर्ल्ड। सो सोल की 100% एनर्जी है, वो 100% एनर्जी सोल कभी भी कोई बॉडी में लेके नहीं जाती। एंड इवन दोज लिविंग इन पैरेलल लाइफ, तो अगर एक सोल ने दो बॉडी में दो अलग अलग लाइफ चूज की है, अर्थ प्लेनेट पे या कोई और प्लेनेट पे, अर्थ या कोई और प्लेनेट पे, तो उसमें भी वो 100% एनर्जी दोनों बॉडी को कुल मिला के भी नहीं ले जाते। दे ऑलवेज लिव सम एनर्जी बिहाइंड इन द स्पिरिट वर्ल्ड। तो the percentage of the energy souls leave behind may vary, but each particle of the light is an exact duplicate of every other soul and replicate the whole identity. तो जो सोल है उसकी 100% में से मान लो 50% एनर्जी उसने एक बॉडी के लिए यूज की, तो क्या वो एनर्जी कम हो जाएगी या उसका एसेंस या वो आइडेंटिटी अलग हो जाएगी? नहीं, he is only using 50% of the energy. That doesn't mean कि वो एनर्जी डिप्लीट हो गई, it still has the same quality as a 100% एनर्जी। तो मान लो कि एक सोल ने 20% एनर्जी सोल वर्ल्ड स्पिरिट वर्ल्ड में रखी और उन्होंने दो लाइफ प्लान की, एक में 50%, एक में 30%, डिपेंडिंग ऑन दी लाइफ चैलेंजेस दैट सोल हैज चोजन इन ईच बॉडी। तो उसमें क्या होता है कि only a small portion of the soul's energy is left behind, but that particle of the self is more dormant because वो soul of course उनकी शक्ति तो थोड़ी कम हो जाएगी because it's not full 100%, but it remains in the dormance and still it is still uncontaminated, it is still pure as is due to the system of soul duality. If someone so उसके बाद एक एक ये एस्पेक्ट खुलता है कि जैसे माय फादर पास्ड अवे इन 2016, तो हमने बहुत पढ़ा कि हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते तो हमारे रिलेटिव्स या पेरेंट्स होते वो हमको मिलने आते, रिसीव करने आते। तो वो हमेशा मुझे भी एक ये विचार आता था कि कैसे होता है कि क्योंकि वो तो अपनी आगे की जर्नी में मूव हुए होंगे, तो एंड देन व्हेन आई गो टू द स्पिरिट वर्ल्ड, if I am the one to receive my parents' soul, then how do I do that? How does that happen? So because of the soul is leaving a part of the energy behind, that energy comes. So उसी एनर्जी के थ्रू वो सोल अपने जो भी नए सोल स्पिरिट वर्ल्ड में आते हैं उनको रिसीव करने आते हैं। सो इफ समवन यू लव्ड डाइड 30 years ago has since incarnated, तो you can still see them again upon your return to the spirit world. तो वो स्पिरिट वर्ल्ड में भी हमारा एक पार्ट एग्जिस्ट, हमेशा एग्जिस्ट करता है और फिर हम बाकी की एनर्जी लेके बाकी की लाइफ में चले जाते हैं। तो the ability of the soul to reunite with itself is a natural process of energy regeneration after the physical death. तो before that, or if we are going to bring 100% of the energy into one body during an incarnation, we would blow the circuits of the brain. So जैसे हम देखते हैं ना, कई बार हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जो डिवाइस कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो लो वोल्टेज का है और जो एनर्जी आती है वो प्लग में से, तो अगर वो हाई वोल्टेज है तो वो उनका कनेक्शन मैच नहीं होता, इट ब्लो ऑफ, राइट, बल्ब भी ब्लो ऑफ हो जाता है। तो उस तरह का ही अगर अब 100%, कोई बॉडी ऐसा नहीं बनता है जो 100% एनर्जी को रिसीव करके उसको होल्ड कर सके, तो इट विल बी अ ब्लो अप। तो इसीलिए इट्स नेवर रेकमेंडेड, इट नेवर हैपेंस दैट सोल ऑलवेज कैरी 100% ऑफ द एनर्जी टू बॉडी। अ फुल चार्ज, तो जब सोल जब स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है तो ही दैट आफ्टर ऑल दैट हीलिंग दैट वी हैव सीन, the soul reunites to its own original energy. Having all of the soul's energy capacity in one body would negate the whole process of growth. क्योंकि सोल की पूरी 100% कैपेसिटी है तो उसको ग्रोथ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज उसको सब कुछ पता है। दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन दैट सोल्स कैरी ओनली एनर्जी नीडेड फॉर दैट स्पेसिफिक बॉडी एंड फॉर दैट लाइफ दैट ही हैज प्लान। तो ये एक श्लोक है जो हम सब बहुत अच्छी तरह परिचित है भागवत गीता के क्लास में, तो ये सर बहुत मंत्र को बजाते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सो मैं पूर्ण हूँ, तो पूर्ण से जो निकला है वो भी पूर्ण ही है और जो रहता है वो भी पूर्ण है। सो पूर्ण में से ही पूर्ण निकलता है। तो सर ने इसी में एक बार ये मैग्नेट का एग्जांपल दिया था कि अगर एक मैग्नेट है तो अगर मैग्नेट को चाहे 100 पीसेस में डिवाइड किया जाता है तो क्या वो मैग्नेट अपनी क्वालिटी भूल जाता है क्या? नहीं, मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, चाहे आप उसके कितने भी अलग अलग पार्ट्स बना लो, उसकी अपनी जो क्वालिटी है वो तो रहती ही है।
पर हाँ उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जाके जो कि मेन पीस में जो है, अगर ये छोटे पीस में उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी तो सेम फिर भी वो ओरिजिनल ही रहती है। तो उसके बाद I'll skip this because we're almost on the time. तो सोल उसके बाद 3 स्टेशंस आते हैं। जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जब हम वापस जाते हैं तो एक तो गेटवे हमने देखा ड्यूरिंग ओरिएंटेशन, और उसके बाद रिटर्निंग टू द सोल ग्रुप। सो द एडवांस्ड सोल यूजुअली डिसमार्क ओनली एट द फाइनल स्टॉप इन देयर सोल जर्नी। सो जब उसके बाद हमारी जो जैसे मान लो कि मैंने हमारी 100% एनर्जी में से आई ओनली पिक 50% एनर्जी टू प्लान दिस लाइफ, और इफ मेरी पैरेलल लाइफ कहीं और है विच हैज 30% एनर्जी, राइट। तो जब मैं इस बॉडी को छोड़ के वापस स्पिरिट वर्ल्ड में जाऊं तो आई विल कनेक्ट टू माय रिमेनिंग 20% एनर्जी, सो दैट विल टोटली बिकम 70% एनर्जी। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं दैट ब्रिंग अवर स्टोर्ड एनर्जी ऑफ 20% एंड दैट एनर्जी मर्ज बैक। तो उसके पहले ये सारी प्रोसेस हो जाती है, वी गो थ्रू द गेटवे ओरिएंटेशन एंड वी इवेंचुअली गो बैक टू द सोल ग्रुप, मीनिंग वी आर प्योर एज इज, दैट वी कैन ब्लेंड बैक टू आवर ओरिजिनल एनर्जी। तो उसमें क्या होता है, जैसे मर्क्यूरी के दो ड्रॉप्स आपने रख दिए कहीं प्लेट पे, तो दोनों वापस मिल जाते हैं। उसी तरह हमारी सोल की एनर्जी जो है वो अपनी ओरिजिनल एनर्जी के साथ ब्लेंड होके इट बिकम्स वन। Joining with oneself resembles two globes of mercury coming together on a glass plate. So the usual way most souls reunite with the balance of their original energy is after returning to their cluster group. तभी उनकी जो हाईएस्ट स्टेट ऑफ प्योरिटी है वो है, तभी तो वो अपनी एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं, उसमें ब्लेंड हो सकते हैं। So when am I ready? So it is smoother for me to reunite with myself after I arrive at home base with my friends. They feel at home. Here the infusion of my rested energy can be blend into my own pace. Whenever I am ready, I go and get it myself. तो सोल की रेडीनेस का बहुत डिपेंड करता है। तो इसमें एक सोल की केस स्टडी है 25th, वो हम आज कवर नहीं कर पाएंगे, पर उसका वही है कि जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में वापस जाती है तो उनके कैसे वो उनकी रियूनियन होती है उनकी अपनी ओरिजिनल सोल एनर्जी के साथ। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ध्यान से सुना। Thank you, Sandhya ji, for the wonderful session. Very detailed explanation. So actually, we are running out of time because next session is about to start. तो friends, इधर ही हम end करते हैं। जो भी किसी को कुछ शेयरिंग करना हो आप ग्रुप में दे सकते हैं, and we can discuss in the next session on Saturday as well. So thank you all. Thank you, Sandhya ji.